आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वाह बड़ी खूबसूरती के साथ करते होंगे। आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना साहब के बारे में और जो कुछ शबाना आज़मी ने राजेश खन्ना को लेकर के अभी हालिया एक इंटरव्यू के दौरान कहा, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। राजेश खन्ना फ़िल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सुपर सितारा हैं, जिन्होंने लोकप्रियता के सभी आयामों को तोड़ दिया था। जहाँ राजेश खन्ना को हम सुपरस्टार या एक सितारा छवि के रूप में मानते हैं, वहीं दूसरी ओर राजेश खन्ना की लेट लतीफ़ी के किस्से भी फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मशहूर रहे। मगर शबाना आज़मी कुछ और ही कहानी कहती हैं। अब वे क्या कहती हैं, वो कुछ इस प्रकार है। बॉलीवुड के सुपरस्टार का अक्सर यह नाम होता है कि वे किसी भी फ़िल्म सेट या इवेंट पर देर से पहुंचते ही हैं, और ऐसे बहुत ही कम सितारे होते हैं जो कि समय की पाबंदी रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाल ही में शबाना आज़मी ने अपने एक अनुभव को साझा करते हुए बताया कि उन्हें किन-किन हीरोज़ के साथ काम करते हुए कठिनाइयों का भरसक सामना करना पड़ा। वो भी इसलिए क्योंकि वो लेट आते थे। शबाना आज़मी ने कहा कि चीज़ें अब बदल गई हैं, लेकिन उन्होंने अनुशासन के महत्व पर ज़ोर दिया, खासकर बड़े सितारों के लिए। शबाना आज़मी बताती हैं कि हम एक साथ 12 फ़िल्मों में काम किया करते थे। एक किस्से का दौरान मैं फ़िल्म नमकीन की शूटिंग कर रही थी, जिसमें संजीव कुमार थे। फ़िल्म सिटी में शूटिंग होती थी और शिफ्ट सुबह 7 बजे की होती थी, लेकिन संजीव कुमार कभी भी 11:30 बजे से पहले नहीं आते थे। मैं अपनी माँ से कहती, माँ मुझे इतनी सुबह मत उठाओ, हीरो तो समय पर आता ही नहीं। शबाना आज़मी ने बताया, क्योंकि मेरी माँ खुद थिएटर से जुड़ी हुई थी और अभिनेत्री थी, उन्होंने मुझे सलाह दी, बेटा इससे तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है। तुमने अपने प्रोड्यूसर से वादा किया है कि तुम 7 बजे पहुंचोगी, तो तुम्हें वो वादा निभाना चाहिए, भले ही शूटिंग शुरू हो या ना हो। जब लोग सोचते हैं कि राजेश खन्ना के स्टारडम के कारण उनका व्यवहार तानाशाही जैसा था और वे हमेशा लेट आते थे, तो शबाना आज़मी का मानना है कि लेट लतीफ़ी के मामले में शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार तो उनसे भी ज़्यादा खराब थे। संजीव कुमार 11:30 बजे आते थे और 5 या 4-5 शॉट्स के बाद फिल्मिस्तान भागना पड़ता था। वहीं 2 से 10 की शिफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा शाम को 7 बजे आते थे, जो कि तुलना में राजेश खन्ना से कहीं ज़्यादा लेट आते थे। इनसे कहीं ज़्यादा सही या बेहतर थे राजेश खन्ना। वे संजीव कुमार या शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नहीं थे। ऐसे समय में एक सीनियर अदाकारा की सलाह ने शबाना आज़मी की मदद की। बकौल शबाना आज़मी कहती हैं, मुझे याद है वहीदा रहमान ने सबसे पहले मुझे धैर्य रखना सिखाया। उन्होंने कहा, तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा और अगर इससे तुम्हारा मूड खराब हुआ है, तो यह तुम्हारे काम में भी दिखेगा। शबाना आज़मी ने उन सितारों के नाम भी लिए जो उस समय के बहुत ज़्यादा पाबंद थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा के कलाकारों की तुलना हॉलीवुड के सितारों से की और कहा, हॉलीवुड में सबसे बड़े सितारे भी देर से आने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि इससे सबका शेड्यूल खराब हो जाएगा। उनका मूल्यांकन अनुशासन से किया जाएगा। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अब मुझे लगता है कि बॉलीवुड में यह थोड़ी हद तक बदल गया है, वरना उस समय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन ही दो ऐसे लोग थे जो कि समय पर आते थे। तो ऐसा कुछ बताया शबाना आज़मी ने अपने हाल ही एक साक्षात्कार में, क्योंकि यह आरोप लगते रहे हैं राजेश खन्ना पर कि राजेश खन्ना लेट लतीफ़ थे। लेकिन शबाना आज़मी ने कहा कि लेट लतीफ़ी में अगर कोई
राजेश खन्ना साहब को मात दे सकता था तो वो शत्रुघ्न सिन्हा या संजीव कुमार थे, जो कि उनसे भी कहीं ज़्यादा लेट आते थे। हालांकि ये तस्वीर का एक पक्ष हो सकता था, एक पहलू हो सकता था कि ये सभी स्टार्स पर ये आरोप या तोहमत लगी कि ये लोग अपने जो शूटिंग है उसमें देरी से जाते थे, इतनी ज़्यादा देरी से कि 4-5 घंटे भी हो जाते थे। अब ये एक समझने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति शूटिंग पर जा रहा है लेकिन उसे इतना समय हो रहा है, तो उसके पीछे जो रीज़न होता था वो ज़्यादातर तो यही होता था कि ये जितने भी सितारे होते थे ये अपने काम में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते थे और कई कई शिफ्ट्स एक साथ किया करते थे। अब जब मान लीजिए एक दिन में कोई व्यक्ति 2 से ज़्यादा शिफ्ट करेगा, 3 शिफ्ट करेगा मान लो, तो जाहिर सी बात है कि जो फिल्म मेकिंग का जो काम होता है वो अकेला एक व्यक्ति के बस की बात तो नहीं होती है। तो एक सेट पर किसी ना किसी वजह से कोई देरी हो जाती थी। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार की वजह से देरी हो, कोई टेक्निकल कोई इशू हो जाता था, कभी कोई बात हो जाती थी, कभी राइटिंग का कंसेप्ट हो जाता था, कभी कुछ क्रिएटिव डिफरेंस हो जाते थे राइटर में या डायरेक्टर में, या बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते थे या इम्प्रोवाइजेशन हो जाता था सीन में। इस वजह से भी एक सेट पर एक स्टार लेट हो जाता था। तो वो जो स्टार लेट हो गया तो फिर वो दूसरी जगह पर भी देरी से ही पहुंचता था और वहाँ पर भी फिर वो इसी तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो तीसरे अगर कोई जाएगा तीसरे सेट पर तो वहाँ पर तो वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ हुआ करता था जो एक साथ कई सारी जो शिफ्ट में काम किया करते थे। जैसे अगर हम बात करें गोविंदा साहब की, तो गोविंदा के साथ में भी यही चीज़ हुई बाद में। लेकिन इनके साथ में एक सबसे बड़ी जो खूबी थी वो ये थी कि एक बार जब ये सेट पर आ जाते हैं सभी, उसके बाद इन लोगों ने जो अपना काम किया या काम करते थे वो बहुत फटाफट काम करते थे। ये सारे जितने कलाकार थे बहुत ज़्यादा निष्णात कलाकार थे, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कि इन्हें सिर्फ स्क्रिप्ट एक बार देखने की ज़रूरत पड़ती थी। आप देखिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब का तो जो मेमोरी पावर है इतना तेज़ है कि वो कई कई पेजेस के डायलॉग्स को सिर्फ देखते हैं ऊपर से नीचे तक, बस हो गया काम। उसके बाद सीधा जाकर के कैमरे के आगे अपना सब कुछ बोल देना। वो कभी भी स्क्रिप्ट को घर लेकर के नहीं जाते हैं। आए सेट पर, पढ़ा, फटाफट टेक किया और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वन टेक ओके ना हुआ हो। वहीं अगर हम बात करें संजीव कुमार साहब की, तो संजीव कुमार साहब कभी भी स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, पढ़ कर के नहीं बोलते थे, समझ जाते थे स्क्रिप्ट में कैरेक्टराइजेशन, वो सारी चीज़ें। कुछ कुछ इनका तरीका भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब की तरह ही हुआ करता था। ये किसी भी चीज़ को रट कर के नहीं बोलते थे, रटी हुई चीज़ नहीं बोलते थे, पढ़ लेते थे उसे अपने अंदाज में और जो सिचुएशन होती थी, जो कैरेक्टर होता था, उसके अनुसार ही बात किया करते थे। तो इन दोनों का जो अंदाज था, हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई कलाकार नहीं थे। हमें इनकी एक्टिंग यानी जो रिज़ल्ट होता है ना, उस पर पूरी तरह से देखना चाहिए कि रिज़ल्ट क्या रहा। हालांकि ये मैं मानता हूँ कि इनकी वजह से बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो समय पर आते थे, जो शिफ्ट थोड़ी कम किया करते थे, या कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल थे अपने घर से भी निकलने में, या बहुत चीज़ें होती हैं कि लेट नाइट पार्टीज़ में भी वो नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी निकलना होता था। जैसे अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि साहब अमिताभ बच्चन अगर सेट पर 7 बजे का समय होता था तो अमिताभ बच्चन बल्कि 15 मिनट या आधा घंटा पहले ही पहुंच जाते थे। जब तक स्टूडियो का गेट नहीं खुलता था उससे पहले अमिताभ बच्चन की कार पहुंच जाया करती थी
और ये आलम अमिताभ का आज भी है। तो हर कोई अमिताभ तो नहीं बन सकता, लेकिन ये जितने भी जो स्टार्स हैं, चाहे मैं राजेश खन्ना की बात कहूँ, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा की बात कहूँ, चाहे मैं संजीव कुमार साहब की बात करूँ, तो इनकी जो एक्टिंग है अपनी फिल्मों में, ये भी काबिले तारीफ है। अगर हम राजेश खन्ना की बात करें तो राजेश खन्ना भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे। एक समय में राजेश खन्ना नाम का ये सिर्फ एक ही घोड़ा दौड़ रहा था, जो कि 1969 से लेकर के 1973 तक 4-5 साल लगभग राजेश खन्ना नाम का ही घोड़ा दौड़ रहा था। और ये भी शिफ्टों में काम किया करते थे, बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया करते थे। और सीधी सी बात है कि जब इनकी पार्टीज़ वो जब शूटिंग ख़त्म हो जाया करती थी तो इनके पार्टीज़ के दौर भी चला करते थे। वो पार्टीज़ लेट नाइट तो छोड़िए साहब, अर्ली इन द मॉर्निंग ख़त्म होती थी। कुछ पार्टीज़ 4-5 बजे तक चलती थी सुबह। अब अगर सुबह 4-5 बजे तक अगर पार्टीज़ चलती हैं तो उसके बाद में फिर स्टार सोएगा भी, फिर वो शेड्यूल पूरा गड़बड़ा जाता है। तो इनमें से बहुत सारे स्टार्स, यानी ये अगर मैं इनकी बात करूं दोनों तीनों की, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार, ये दोपहर 2 बजे से ही अपने काम पर निकलते थे। यानी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग इनकी पार्टी ख़त्म होती थी और उसके बाद में इनका सोना होता था। ये 5-6 घंटे सोने के बाद में करीब 11:30-12 बजे दोपहर में उठते थे। उसके बाद में अपना पूरा जो नित्य क्रिया जो होते हैं वो करते थे। मेकअप वगैरह करने के बाद में करीब 2 बजे तक ये सेट पर पहुंच पाते थे। वहाँ से इनका फिर शेड्यूल शुरू होता था। लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी इस बात को जानते थे। उनको मालूम था कि अगर 7 बजे का समय दिया है तो 2 बजे से पहले ये नहीं आने वाले। तो वो लोग इस तरह से शेड्यूल करते थे कि उन्हें मालूम होता था कि 2 बजे से ही स्टार आएगा और 2 बजे से पहले जितने भी सीन्स होते थे जो कि इन स्टार्स के बगैर हो सकते थे फिल्म में, कैरेक्टर आर्टिस्ट या जो भी हैं, उन सीन्स को वो पूरा कर लिया करते थे। हाँ, परेशानियां तब होती थी जब इनके साथ में अगर कोई अभिनेता जैसे शशि कपूर साहब या अमिताभ बच्चन साहब, अगर इनका कोई शॉट जो कि एक ही फ्रेम में होना होता था, वहाँ बड़ी दिक्कतें आ जाती थी। और ऐसा हुआ भी, जब भी कभी ये स्टार्स एक साथ आया, अमिताभ बच्चन या शशि कपूर के साथ में, तो थोड़ा शेड्यूल में लेकर के थोड़ी दिक्कतें हुई। लेकिन वो दिक्कतें इतनी नहीं होती थी कि फिल्म ही ना बनी हो या फिल्म यादगार ना बनी हो। कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। हालांकि इस लेट लतीफ़ी के किस्से को शबाना आज़मी ने भी शेयर किया है, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और शबाना आज़मी ने इन तीनों एक्टर्स के साथ में भी काम किया है, इसलिए ये उनके आंखों देखी घटनाओं पर या स्थितियों पर आधारित बात है। ये किसी प्रेस फोटोग्राफर या किसी मैगज़ीन वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात लेट लतीफ़ी की है, वहाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोग लेट होते थे। लेकिन अगर रिज़ल्ट की बात है तो कोई भी जो व्यक्ति है जो फिल्म इंडस्ट्री को जानता है, समझता है, वो इन तीनों में से किसी को भी कम या किसी को भी ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकता। हम शत्रुघ्न सिन्हा साहब को भी कभी नहीं भूल सकते, हम संजीव कुमार साहब को भी कभी नहीं भूल सकते, हम राजेश खन्ना साहब को भी कभी नहीं भूल सकते। ये कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं थे। संजीव कुमार वो एक स्टार जिनकी एक्टिंग पर कभी किसी को शक नहीं हुआ और इनकी एक्टिंग पर किसी का कोई प्रभाव नहीं रहा। इन्होंने जब जो किया वो उस रोल में ही जम गए, पूरी तरह से रम गए। वही राजेश खन्ना, ना तो उनके जैसा कोई सुपरस्टार हुआ है ना होगा, इस बात को कहा जाता है, बताया जाता है। ऊपर आका और नीचे काका। वहीं अगर शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा जो था, उनका जो ग्लैमर था वो ऐसा था कि वो स्क्रीन स्टीलर हुआ करते थे। जब भी कभी स्क्रीन पर आ जाते थे तो सामने चाहे कितना ही बड़ा कलाकार होता था, एक बार को तो लोगों की निगाह सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा पर पड़ती थी, चाहे अब उनके अपोजिट अमिताभ बच्चन रहे हो चाहे कोई भी हो। तो जो कद राजकुमार साहब का रहा फिल्म इंडस्ट्री में, वैसा ही कद शत्रुघ्न सिन्हा साहब का भी रहा।
जहाँ तक बात राजकुमार साहब की है, राजकुमार साहब अपने टाइम के बड़े पंक्चुअल हुआ करते थे। लेकिन अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट में कोई किसी से कम नहीं था। लेकिन बात अगर लेट लतीफ़ी की है तो ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो स्टार्स थे, ये वास्तव में थोड़ा देर तो होती ही थी इनसे, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात है। कुछ स्टार्स जल्दी आकर के भी टेक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये जो तीनों लोग थे, ये कभी भी ऐसा नहीं होता था कि 1 या 2 टेक में सीन कंप्लीट नहीं हुआ। ज़्यादातर 1 टेक ओके होता था। और इन्होंने अपने आप को ग्राफ ऐसे किया हुआ था कि इनको अपना शॉट्स दिए और ये निकल जाते थे दूसरी जगह पर। बहुत सारे काम भी होते थे, वो भी पूरा करते थे, अपने शौक भी पूरा करने होते थे। अब ज़िंदगी हर व्यक्ति एक तरह से नहीं जी सकता, और ये स्टार्स थे तो इनकी लाइफस्टाइल भी उस तरह से हुआ करती थी। बड़ा लेविश तरह से अपनी लाइफ को गुजारने में ये लोग विश्वास रखते थे। इस अध्याय में मैंने आपसे बात की, मुखातिब हुआ इस बात को लेकर के कि राजेश खन्ना ही अकेले ऐसे स्टार नहीं थे जो कि फिल्म इंडस्ट्री में लेट लतीफ़ी के कारण जाने जाते थे। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर होता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, अपनी आशाओं अनुकंपाओं के साथ में कि आप सब सदा खुश रहें, आबाद रहें और मस्त रहें, और अपने अपने कार्यों में सदा व्यस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय।